कौन से प्ले में लाइन आती है? तो ये आती है एज यू लाइक इट में। कौन बोलता है? तो ये लाइन को जैक्स बोलता है। ठीक है, जैक्स इस लाइन को बोलता है। देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय में। द एवर लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले एज यू लाइक इट एक्ट सेकेंड सीन 7। कहाँ पर बोली जाती है? एक्ट 7 सीन 7 ऑफ दिस प्ले। जैक्स, कौन बोलता है? जैक्स सेड टू ड्यूक सीनियर। किसके सामने बोलता है? किससे बोलता है? ड्यूक सीनियर से। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेरली प्लेयर्स। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं इसके विषय में। ये देखो, एज यू लाइक इट इज शेक्सपियर्स क्लासिक कॉमेडी विच इज रोट इन 1599। शेक्सपियर अदर कॉमेडीज आर अ लव्स लेबर लॉस्ट 1594 में आती है। अ मिडसमर नाइट ड्रीम 1595 में आती है। इन दिस प्ले जैक्स इज वन ऑफ ड्यूक्स सीनियर अटेंडेंट्स delivers the play most famous speech all the world is a stage। ड्यूक सीनियर इज द दिस प्ले इज एन एग्जाइल्ड पर्सन। जो ड्यूक सीनियर होते हैं वो एग्जाइल्ड पर्सन है हु लिव्स इन फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। वो जो कहाँ पर रहते हैं? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रहते हैं। बिकॉज हिज लिटिल ब्रदर फ्रेडरिक हैज़ स्टोलन हिज ड्यूकडम। तो इसका छोटा भाई होता है फ्रेडरिक, इनसे इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कर लेता है? हथिया लेता है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सर टॉबी बेल्च इज द करेक्टर ऑफ इन शेक्सपियर्स प्ले। तो सर टॉबी बेल्च कहाँ पर रहता है? तो ये रहता है 12th नाइट में। कहाँ पर रहता है? 12th नाइट पे रहता है। सर टॉबी बेल्च इज अ करेक्टर हु अपीयर इन द कॉमेडी 12th नाइट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, ये देखो, इन दिस प्ले सर टॉबी बेल्च इज ओलिवियास फ्री लोडिंग अंकल। ये कौन होता है? ओलिविया का अंकल होता है। हु रिमेन्स ऑल द टाइम दी पार्टी मूड एंड वूप्स इट अप 24 आवर। ये क्या कहता है? पीने के मूड में ही रहता है। बेल्चिंग ड्रिंकिंग ईटिंग एंड डांसिंग, ये क्या करता है? बस इन्हीं चीज़ों में लिप्त रहता है। 12th नाइट इज द प्ले विच शेक्सपियर रोट अराउंड पीरियड 1601 से 1602 के बीच में ये लिखी जाती है। एलिजाबेथन लंदन ड्यूरिंग दोज डेज ऑल स्टेज प्लेस वर परफॉर्म बाय मेल एक्टर्स हु क्रॉस्ड ड्रेस्ड इन ऑर्डर टू प्ले द पार्ट ऑफ वुमेन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर्स ओपन विद द लाइन्स व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन द थंडर लाइटनिंग और द रेन इन रेन। तो ये कहाँ की लाइन है? ये मैकबेथ की लाइन है। कब की है ये? जब मैकबेथ युद्ध से वापस आ रहा होता है तब ये 3 चुड़ैलें मिलती हैं। ठीक है, देखो देखते हैं। विद द अबव लाइन द प्ले मैकबेथ ओपन दिस इज द स्पीच ऑफ द फर्स्ट विच। तो उस विच का क्या नाम रहता है? आप लोगों को कमेंट में बताना है। विचक्राफ्ट वॉज मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक इन इंग्लैंड एट द एंड ऑफ 16th and beginning of the 17th century. In this first scene of the Act 1 in Macbeth, we see this influence when 3 witches enter on the stage. ठीक है, just about half the length of the Hamlet. Macbeth is one of the Shakespeare's shortest play. शेक्सपियर जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज होती हैं उनमें से सबसे छोटा वर्क मैकबेथ को ही माना जाता है। मैकबेथ इज द ओनली प्ले बाय शेक्सपियर प्ले सेट इन स्कॉटलैंड। शेक्सपियर का ये मात्र एक प्ले है जिसको स्कॉटलैंड की सेटिंग दिखाई गई है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द लिटरेरी नेम ऑफ द एज ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर की एज को और हम किस नाम से जानते हैं? तो एलिजाबेथन एज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कब होती है? 1558 से 1603। ठीक है,
एलिजाबेथन एज को का ड्यूरिंग क्या होता है 1558 से 1603। ये देखो द लिटरेरी नेम ऑफ द एज ऑफ शेक्सपियर इज मेंशनड एज द एलिजाबेथन एज बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट रीन various poets of the English literature flourished and Shakespeare was also among them. In Elizabethan age, the drama was at its golden age. During this period, William Shakespeare flourished as great dramatist and poet. ठीक है, उस समय के ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट और ये पोएट भी उस दौरान के सबसे महानतम राइटर में से इनकी गिनती की जाती है। विलियम शेक्सपियर एज आल्सो saw the flowering poetry, the sun sonnet जो क्या सोनेट लिखे थे, द स्पेंसरियन स्टेंजा एंड ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स। शेक्सपियर से के आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकतर जो वर्क हैं मोस्टली वर्क हैं शेक्सपियर के किस में लिखे गए हैं, तो ब्लैंक वर्स में ही लिखे गए हैं। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब एज द 7 एजेस ऑफ मैन। तो शेक्सपियर के कौन से प्ले में 7 एजेस ऑफ मैन का वर्णन किया गया है, तो किस में किया गया है, एज यू लाइक इट में। किस में किया गया है, एज यू लाइक इट में। देखो थोड़ा सा देखते हैं नीचे, शेक्सपियर्स प्ले एज यू लाइक इट डिस्क्राइब द 7 एजेस ऑफ मैन। दिस पोएम डिस्क्राइब्स पोएम सेकेंड नेचर एंड art 7 ages of man begin with the phrase all the world is a stage। ठीक है, इज वेरी फेमस। इसमें से क्या सबसे फेमस है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। उसको कौन बोलता है, जैक्स बोलता है। और थोड़ा देखते हैं नीचे, इन दिस पोएम, यहाँ पर पोएम नहीं है, ठीक है, यहाँ पर प्ले में कहा गया है। शेक्सपियर कंपेयर्स लाइफ एट द स्टेज एंड हिज डिवाइडेड लाइफ इनटू 7 एजेस ऑफ each having its own varied qualities and features. Shakespeare was born and brought up in Stratford upon Avon, London, and is often regarded as the bard of Avon. He is considered as the नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। इनको क्या बोला जाता है, नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। किसको, विलियम शेक्सपियर को। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएम बाय। वीनस और एडोनिस किसकी पोएम है, तो ये विलियम शेक्सपियर की पोएम है, विलियम शेक्सपियर। थोड़ा देखते हैं इसके विषय में। देखो वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएम बाय विलियम शेक्सपियर। इट इज स्टोरी अबाउट द ग्रीक गॉडेस ऑफ लव एंड हर अट्रैक्शन टू अ मैन ऑन अर्थ। ठीक है, जो देवताओं की लव की देवी होती है वो किससे अट्रैक्ट होती है, एक अर्थ में एक आदमी, ये मनुष्य पर वो उसके प्यार में गिर जाती है। ठीक है, वीनस एंड एडोनिस इज अ नैरेटिव पोएम एंड कंसिस्ट ऑफ 194 लाइन्स। कितनी लाइन है, 194 लाइन। कितने स्टैंजा है, तो 199। एक स्टैंजा कितने लाइन का है, तो ये 6 लाइन का है, 6 लाइन स्टैंजा है। 6 लाइन को क्या और किस नाम से जानते हैं, तो सेक्सटेट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, दिस पोएम इज बेस्ड ऑन ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। जो ये पोएम है मेटामॉर्फोसिस पर बेस्ड है। पीस विथ कंट्रास्टिंग व्यू अबाउट द नेचर ऑफ लव। ठीक है, देखो शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये वर्ड किसने बोला है, तो ये बोला है बेन जॉनसन ने। किसके ऊपर बोला है, शेक्सपियर के ऊपर बोला है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा इसके विषय में। दीज वर्ड्स आज प्रेज, क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रोबेबली द मोस्ट फेमस एवर राइटर रिटन अबाउट विलियम शेक्सपियर वर पेन बाय शेक्सपियर्स गुड फ्रेंड एंड फेलो राइटर बेन जॉनसन। ये बेन जॉनसन शेक्सपियर के बाद लिखते हैं। ये जैकोबियन एरा के राइटर होते हैं। ठीक है, जैकोबियन एरा के राइटर होते हैं। इन्हीं का वर्क है कौन सा, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। कब आता है, 1599 में। ठीक है, कब आता है, 1599 में। द लाइन अपीयर इन द प्रीफेस टू द
folio. First folio, along with other glorious elegiac poetry from Holland, Leonard Dax and James Mabel. अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. From where these lines have been taken and who is the speaker? We are such stuff as dream are made on, and our life, little life, is rounded with a sleep. यह किसकी लाइन है? तो ये लाइन है तुम्हारी टेम्पेस्ट की. कौन बोलता है? प्रॉस्पेरो. ये कौन बोलता है? ये टेम्पेस्ट की लाइन. कौन बोलता है? ये प्रॉस्पेरो बोलता है. थोड़ा देखते हैं कहाँ पर बोलते हैं. तो देखो, द एबव लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द टेम्पेस्ट, अ ड्रामा 5 एक्ट्स बाय विलियम शेक्सपियर. शेक्सपियर के जितने प्ले हैं मोस्टली 5 एक्ट में ही लिखे गए हैं. दिस लाइन वर स्पोकन बाय प्रॉस्पेरो एक्ट 4 सीन फर्स्ट. कहाँ पर ये लाइन बोली जाती है? तो एक्ट 4 सीन फर्स्ट में. द टेम्पेस्ट वाज रिटन एंड परफॉर्म्ड इन 1611 एंड पब्लिश इन द फर्स्ट फोलियो 1623 का पब्लिश होती है 1623 में. फ्रॉम द एडिटेड ट्रांसक्रिप्ट बाय रॉल्फ क्रेन. अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द ऑथर ऑफ द लाइन? टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हाइट, द अबव शेक्सपियर. तो शेक्सपियर कहाँ पर, शेक्सपियर पर कौन बोलता है? तो ये रॉबर्ट ग्रीन साहब बोलते हैं. ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन इस लाइन को बोलते हैं. देखते हैं कहाँ पर बोलते हैं. द अबव लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द ट्रैक्ट ग्रीन्स growth worth of its brought with a million repentance by रॉबर्ट ग्रीन. कब आता है? 1592 में. ठीक है, इसी वर्क में ये क्रिटिसाइज करते हैं. इट वॉज पब्लिश एज द शॉर्ट बुक ऑफ द पम्पलेट, अ फॉर्म दैट वॉज पॉपुलर एंड विच कंट्रीब्यूटेड टू द lively intellectual life of the time. In fact, the pamphlet is most famous for the above passage of lines which appears to allude to William Shakespeare, who was the then starting out in career as an actor and playwright. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. It is believed that Shakespeare was found guilty of deer poaching in the garden of. तो विलियम शेक्सपियर कहाँ से डियर चोरी करते हैं? तो थॉमस लूसिस पार्क. कहाँ से करते हैं? थॉमस लूसिस पार्क. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरीज अबाउट द लाइफ ऑफ शेक्सपियर इज दैट ही वाज कॉट पोचिंग ऑन सर थॉमस लूसिस लैंड ऑन चार्लकोट पार्क. कहाँ से पूछ सकता है कभी, कौन से पार्क से थे? कौन से? चार्लकोट पार्क से चोरी करते हैं. वो जो पार्क किसका होता है? तो वो सर थॉमस लूसी का पार्क होता है. द प्लेस वॉज जस्ट 4 miles away from his home in स्टैटफोर्ड अपॉन एवॉन. ज़्यादा दूर नहीं होता शेक्सपियर के घर से ये पार्क. अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो 1623. शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में कौन सा शेक्सपियर का प्ले शामिल नहीं होता है? और फर्स्ट फोलियो कौन कौन परफॉर्म करता है? तो वो नहीं लाता है, तो वो हेमिंग एंड कोंडेल. कौन लाते हैं? हेमिंग एंड कोंडेल लाते हैं. तो होता है पेरिक्लिस. पेरिक्लिस को और किस नाम से जानते हैं? तो प्रिंस ऑफ टायर के नाम से जानते हैं. ठीक है, द प्ले पेरिक्लिस वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ दिस फर्स्ट फोलियो 1623 बाय इट्स एडिक्टर्स हेमिंग एंड कोंडेल. It was because they thought it not to be entirely Shakespeare's own. It was appear in the third edition of the folio 1632. ठीक है, थर्ड एडिशन कब आता है? थर्ड एडिशन ऑफ द फोलियो. तो थर्ड एडिशन शेक्सपियर का कब आता है? तो 1663 में आता है. ठीक है, अब शेक्सपियर की फोलियो कब कब आते हैं? देखो, पहला आता है 1623 में, दूसरा आता है 1632 में, तीसरा आता है 1663 में, और चौथा कब आता है? 1685 में. ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. देखो,
वीनस एंड एडोनिस बाय विलियम शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टैंजा ऑफ। विलियम शेक्सपियर की जो वीनस एंड एडोनिस है किस स्टैंजा में लिखी गई? तो 6 लाइन स्टैंजा में लिखी गई। इसी का अगला नाम क्या होता है? सेस्टेट नाम होता है। अब थोड़ा सा देखते हैं वीनस एंड एडोनिस के विषय में। देखो, वीनस एंड एडोनिस बाय विलियम शेक्सपियर वाज रिटन इन 1592-93 में लिखी जाती है इन स्टैंजा ऑफ 6 लाइन्स इन कंसिस्ट ऑफ 1194 लाइन्स, 1194 लाइन इसमें है। एंड बेस्ड ऑन द ओविड्स मेटामॉर्फोसिस एंड पीस विद कंट्रास्टिंग व्यू अबाउट द नेचर ऑफ लव। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट द ग्रीक गॉडेस ऑफ लव एंड हर अट्रैक्शन अ मैन ऑन द अर्थ। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिस लाइन, दिस इज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल इज सेड बाय। तो ये कौन बोलता है? तो ये एंटोनी बोलता है। कहाँ पर बोलता है? एंटोनियन क्लेयोपाट्रा में। ठीक है, दिस लाइन, द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल इज सेड बाय एंटोनियो। थोड़ा सा और देख लेते हैं। Antonian Cleopatra was written sometime around 1599. It was most likely the first play performed in the Globe Theatre. शेक्सपियर का ये पहला प्ले होता है जो ग्लोब थिएटर में परफॉर्म किया जाता है। शेक्सपियर्स मेन सोर्स ऑफ फॉर 4 प्लेज प्लूटार्स फेमस बायोग्राफी द लाइफ ऑफ जूलियस सीजर रिटन इन ग्रीक इन द 1st century and translated into English in 1589 बाई सर थॉमस नॉर्थ। कौन करते हैं? सर थॉमस नॉर्थ। इसको ट्रांसलेट करते हैं किस में? इंग्लिश में। ओरिजिनल किस लैंग्वेज में लिखी होती है? ग्रीक लैंग्वेज में होती है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हार्मिया इज अ करेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले। तो हार्मिया किस प्ले में रहती है शेक्सपियर की? तो ये रहती है अ मिडसमर नाइट ड्रीम में। ठीक है, किस में रहती है? अ मिडसमर नाइट ड्रीम में। अब हम लोग थोड़ा सा इसके विषय में नीचे देखते हैं। हार्मिया इज द करेक्टर इन शेक्सपियर्स कॉमेडी प्ले अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द डॉटर ऑफ इजियस। हार्मिया इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिजायर इनिशियली फॉर बोथ लेजेंडर एंड डेमेंट्रियस। शुरुआत में ये दोनों से प्रेम करती है, लेजेंडर एंड डेमेंट्रियस से। सम अदर करेक्टर्स, डेमेंट्रियस, हेलेना, लेजेंडर एंड थीसियस। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर फ्रॉम द दिस लाइन, ये लाइन कहाँ पर पाई जाती है? फियर नो मोर द बेस्ट ओ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर रेंजेस दाउ दाई वर्ल्डली टास्क हैस्ट डन होम आर्ट गॉन एंड टेकन दाई वेजेस। तो ये कहाँ की लाइन है? तो ये सिंबल लाइन की लाइन है। ठीक है, ये लाइन कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इस लाइन को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसके विषय में नीचे देखते हैं। ये देखो, द एबव लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम सिंबल लाइन अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। इट इज बिलीव दैट सिंबल लाइन वाज फर्स्ट परफॉर्म बिटवीन 1611 से 1612। सिंबल लाइन वाज फर्स्ट प्रिंटेड इन फर्स्ट फोलियो 1623 में आती है। द सेटिंग ऑफ द सिंबल लाइन इज द एंशियंट इंग्लैंड, वेल्स एंड रोम। कहाँ की सेटिंग है? वेल्स एंड इंग्लैंड की सेटिंग है। इट इज़ कंसाइडर्ड एज अ कॉमेडी, ये एक कॉमेडी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, इसको रोमांस भी जानते हैं शेक्सपियर के प्ले में। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर फ्रॉम दिस लाइन हैव बीन टेकन गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज हेयर ब्लेस्ड बी द मैन दैट अपीयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी द ही दैट मूव्स बाई माई बोन्स। तो ये लाइन कहाँ पर पाई जाती है? तो ये शेक्सपियर के टॉम पे लिखी है। ठीक है, ये कहाँ पर? शेक्सपियर के टॉम पर लिखी है। थोड़ा सा नीचे देखेंगे इसके विषय में। देखो, द एबव लाइन हैज बीन इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब ऑफ स्टोन ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 1194 lines and is based on the Ovid Metamorphosis on 23rd April 1616. At his 52nd birthday, William Shakespeare died. He has buried in Holy Trinity Church. Holy Trinity Church पे शेक्सपियर को दफनाया गया है।
स्टेड फॉर द सेम प्लेस ही वॉज बैप्टाइज। ठीक है, इसी स्थान पर शेक्सपियर को नामकरण भी किया गया था। बैप्टाइजमेंट क्या होता है? नामकरण करना। कब हुआ था बैप्टाइजेशन शेक्सपियर का? तो 26 अप्रैल को हुआ था। ठीक, 26 अप्रैल 1564 को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हुम मिल्टन कंसाइडर्ड हिज मास्टर ऑफ इन पोएट्री। ठीक है, तो मिल्टन अपना मास्टर किसको मानते हैं पोएट्री में? तो स्पेंसर को मानते हैं। किसको मानते हैं? स्पेंसर को मानते हैं। एडमंड स्पेंसर was one of the great poet of the English Renaissance। ये रिनेसा पोइट थे। He is most known for his fantasy poem द फेरिक क्वीन। ये पोलिटिकल एलेगरी भी मानी जाती है। एन एलेगरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ रीन। मिल्टन कंसाइडर्ड हिम एज हिज मास्टर इन पोएट्री। ठीक है, और थोड़ा सा इसके विषय में देखते हैं। इन ही इन्फ्लुएंस लॉस्ट ऑफ पोएट्री बाय हिज unique way of the writing and Areopagitica। John Milton calls our sage and serious poet Spenser a better teacher than Scott's Aquinas, damning both the medieval theologians and a Renaissance poet with faint praise। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वाज डन बाय। तो कब करते हैं ये? आफ्टर 1603। 1603 के बाद शेक्सपियर के अच्छे अच्छे वर्क आते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को आयोग ने रॉन्ग माना था, लेकिन इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्योंकि देखो 1612 के बाद इनका कोई वर्क नहीं था। 1601 के बाद भी कई बहुत वर्क आते हैं। 1603 के बाद भी बहुत वर्क आते हैं। 1695 के बाद भी पहले भी इनके आते हैं, जैसे वीनस एंड एडोनियस, हेनरी सिक्स, इस तरह कई वर्क आते हैं। तो ये वर्क आयोग ने फाल्स में डाल दिया था, लेकिन इसका जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखो देयर इज एन डिस्प्यूट इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉर्ट आउट ऑफ द पीरियड विच इन विच शेक्सपियर्स डन हिज बेस्ट वर्क। सम रिमार्केबल वर्क वर डन बाई हिम बिफोर 1601 एंड आल्सो 1600। तो ये इसमें भी लिखते हैं और इसमें भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को हम लोग फाल्स में इसको डाला गया था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जूलियस सीजर वाज रिटेन 1599। इट इज़ आल्सो कंसिडर्ड विद बेस्ट वर्क ऑफ द अदर किंग लियर 1605 एंड मैकबेथ 1606 आल्सो कंसिडर्ड एज द बेस्ट वर्क डन बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो यह क्वेश्चन एक्सेप्शन के रूप में माना जाएगा। हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज। तो इसका हमने एक ट्रिक सीखा है। तो क्या सीखा है? हुक्म। क्या सीखा है? हुक्म। तो देखो एच हैमलेट, ओ ओथेलो, किंग, के से किंग लियर, एम से मैकबेथ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। कब कब लिखी जाती हैं? इसको 1456 से याद कर लेंगे। 1456 का मतलब, एक का मतलब 1601, 4 का मतलब 1604, 5 का मतलब 1605, 6 का मतलब 1606। तो ये ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके विषय में थोड़ा सा। देखो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज। हैमलेट 1601 रिटर्न की जाती है, 1603 में पब्लिश होती है। ओथेलो 1603 में आती है, 1622 में ये पब्लिश होती है। किंग लियर 1605 में आती है और कब पब्लिश है? 1608 में। मैकबेथ 1600, यहाँ पर थोड़ा सा 6 भी कर लीजिएगा। ठीक है, 6। वैसे ये डेट बहुत कम आती है शेक्सपियर की, खाली क्रॉनिकल ऑर्डर पूछ सकता है कौन पहले आया था कौन बाद में आया। ठीक है, और 1623 में पब्लिश होता है। सम इम्पोर्टेंट्स वर्क जूलियस सीजर 1599 में आता है, 1623 पब्लिश होता है। 12th नाइट 1601 में आती है, 1623 पब्लिश होती है। पेरिक्लिस 1606-7 में आती है और ये 1609 में पब्लिश होती है। हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ रिटन सिम्बलाइन। सिम्बलाइन कौन लिखते हैं? तो ये इसको शेक्सपियर लिखते हैं। ले देखो, सिम्बलाइन इज द कॉमेडी इन 5 एक्ट हैज़ बीन रिटन विलियम शेक्सपियर 1608 से 1610 के बीच में लिखते हैं। इन सिम्बलाइन, सिम्बलाइन इज द किंग ऑफ ब्रिटेन। सिम्बलाइन
कहाँ का किंग होता है, तो वो ब्रिटेन का किंग होता है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम लोग अपने सेशन के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। As flies went and boys, are we to the gods? They kill us in the spot. The above line have been taken. The above line has been by Shakespeare occur in the plays. तो शेक्सपियर के कौन से प्ले में ये लाइन आती है, तो आती है किंग लियर में। ठीक है, थोड़ा सा इसके बेस में देखते हैं नीचे। देखो, द अबव लाइन बाय शेक्सपियर अकर्ड इन द प्ले किंग लियर, एक्ट 4th सीन 1st। कहाँ पर आती है? एक्ट 4th सीन 1st पर। ठीक है, ग्लॉसेस्टर इज द स्पीकर ऑफ दिस वर्ड। ग्लॉसेस्टर इस वर्ड को बोलता है। एज ही वंडर्स ऑन द हेथ आफ्टर बीइंग blinded by Cornwall and Regan. They reflect the profound despair that grips him and drives him to desire his own death. More important, they emphasize on the play cliff themes, namely the question of whether there is justice in the universe. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। ठीक है, ओथेलो किल्ड डेस्टिमोना आउट ऑफ इग्नोरेंस। किससे मारते हैं? डेस्टिमोना को ओथेलो तो इसलिए मारते हैं क्योंकि वो उसको इग्नोरेंस करती है। ठीक है, थोड़ा सा इसके विषय में नीचे देख लेते हैं। ये देखो, ओथेलो इज द प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इन दिस प्ले ओथेलो किल्ड डेस्टिमोना इन एक्ट 2nd out of ignorance because he realized too late that he had been tricked and manipulated by Iago। ठीक है, द मोस्ट नोटोरियस विलेन इन द प्ले। तो ये इयागो क्या रहता है? नोटोरियस विलेन माना जाता है इस प्ले में। इयागो इज द प्ले ओथेलो इज वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस एंड मिस्टीरियस विलेन ऑफ ऑल टाइम। He was a liar, according to Emilia, because she knew that Desdemona was completely faithful. Desdemona in the play Othello depicted as a lady of spirit and intelligence. For all the claims of military straightforward of the some other characters, Desdemona is the most direct and honest speaker in the play. तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।